Hello everyone, welcome to Neutron. So today we are going to start a next level in the Master Vocab series, that is level 3 lesson 1. So let's begin with the today's session. Okay, so the first word is constraint. Okay, and constraint का मतलब क्या होता है? A limitation और restriction, जिसको हम क्या बोलते हैं? बाधा. Okay, तो जब भी आप कुछ करते हो तो बोला जाता है क्या कि you should practice restraint और constraint. Okay, तो इसका मतलब क्या होता है कि आपको अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट क्या है हमारा वर्ड डेल्यूड. ओके, एंड डेल्यूड मतलब क्या होता है? इम्पोज अ मिसलीडिंग बिलीफ अपॉन समवन, डिसीव और फूल, मतलब किसी को बेवकूफ बनाना, किसी को बहकाना. ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? डेल्यूड करना. ओके, तो हिंदी में उसको क्या बोलेंगे हम? बहकाना. ओके, नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? डिस्पैरेजिंग. ओके, एंड इसका क्या मीनिंग होता है? एक्सप्रेसिंग द ओपिनियन दैट समथिंग इज ऑफ लिटिल वर्थ. ओके, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? डेरोगेटरी रिमार्क्स बोलते हैं. जैसे कि हम जनरली क्या बोलते हैं? डेरोगेटरी रिमार्क्स मतलब क्या होता है कि अपमानजनक बातें कहना. ओके, तो डिस्पैरेजिंग मतलब समझ लीजिए डेरोगेटरी होता है. ओके, और हिंदी में उसको क्या हम कहते हैं? अपमानजनक. ओके, नेक्स्ट वर्ड क्या है? डोसाइल, और इसका क्या मीनिंग होता है? रेडी टू एक्सेप्ट कंट्रोल और इंस्ट्रक्शन. ओके, जिसको क्या बोलते हैं? सबमिसिव. ओके, जो हिंदी में क्या बोल सकते हैं? विनम्र. तो सबमिसिव कौन होता है? जो आपका सर्वेंट होता है, जो आपका स्लेव होता है, तो उसको क्या होता है? वो सबमिसिव होता है. ओके, तो उसको आप क्या बोल सकते हैं? दैट दिस पर्सन इज ऑफ डोसाइल नेचर. ओके, मतलब कि वो बहुत ही सबमिसिव है, बहुत ही विनम्र तरीके से बात करता है. ही और शी इज रेडी टू एक्सेप्ट और कंट्रोल आवर इंस्ट्रक्शन. ओके, नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? इमेंसिएटेड. ओके, तो इसका क्या मीनिंग होता है? एबनॉर्मली थिन और वीक, स्पेशली बिकॉज ऑफ इलनेस और लैक ऑफ फूड, जिसको हम क्या बोलते हैं? दुर्बल होना. ओके, तो जब आपको खाना की कमी हो जाती है, आप अच्छे से खाना नहीं खाते हो, वीक हो जाते हो, थिन दिखते हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इमेंसिएटेड. ओके, नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? इक्विटेबल. ओके, एंड इक्विटेबल मतलब क्या होता है? फेयर एंड इम्पार्शियल, ये तो पता है. इक्विटी मतलब क्या होता है? इक्वल होना. ठीक है, तो जिसको हम हिंदी में क्या कह सकते हैं? न्याय संगत. ओके, नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? इरेडिकेट. इरेडिकेट मतलब क्या होता है? डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, किसी को खत्म कर देना जड़ से. पुट एन एंड टू, जिसको बोलते हैं हिंदी में हम मिटाना. ओके, नेक्स्ट वर्ड इज इनकॉग्रुअस. ओके, एंड व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स नॉट इन हार्मनी और कीपिंग विद द सराउंडिंग्स और अदर एस्पेक्ट्स ऑफ समथिंग. ओके, जिसको हम क्या बोलते हैं? असंगत. ओके, मतलब कि जो आपका सराउंडिंग्स हैं उनके साथ हार्मनी में नहीं रहना. जैसे कि जनरली आप क्या देखते हो कि आप जहाँ रहते हो तो आपके कुछ ना कुछ पड़ोसी हैं जो हमेशा आपको परेशान करते हैं. ठीक है, तो वो किस टाइप के होते हैं? वो इनकॉग्रुअस टाइप के होते हैं. ठीक है, वो असंगत होते हैं. ओके, नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? इनकम्बेंट, एंड एडजेक्टिव फॉर्म में इसका क्या मीनिंग है? नेसेसरी फॉर समवन एज अ ड्यूटी और अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको हम क्या बोलते हैं? पदाधिकारी. ओके, तो इनकम्बेंट क्या होता है? जैसे हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं? द इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर, मतलब कि प्राइम मिनिस्टर का तो पोजीशन है, बट दैट पर्सन हु इज सिटिंग ऑन दैट पोजीशन इज इनकम्बेंट. ओके, जो बोलते हैं जो पद को धारण करता है उसको हम क्या बोलते हैं? इनकम्बेंट. ओके, नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? इंट्रपीड, एंड इसका क्या मीनिंग होता है? फियरलेस, एडवेंचरस, ऑफन यूज्ड एज फॉर रिटोरिकल और ह्यूमरस इफेक्ट, जिसको हम हिंदी में क्या बोल सकते हैं? निडर होना. ओके, तो अगर आप निडर हैं तो आप क्या कह सकते हो? दैट आई एम इंट्रपीड. ओके, नेक्स्ट क्या है? लिविड. ओके, लिविड मतलब क्या होता है? फ्यूरियसली एंग्री, मतलब बहुत ही गुस्सा आ जाना. ओके, कुछ ऐसा वाक्य होना जिसकी वजह से आप बहुत ही ज्यादा भड़क जाओ गुस्से से. ओके, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ज्वलंत. ओके, नेक्स्ट वर्ड क्या है? लॉन्गेविटी, और लॉन्गेविटी मतलब क्या होता है? लॉन्ग लाइफ, मतलब किसी भी पर्सन का जो लॉन्ग लाइफ होता है. ओके, तो उसको हम क्या बोलेंगे? लॉन्गेविटी. ओके, जैसे पहले जो राजा महाराजा रहते थे तो उनके दरबार में जो उनके जो मंत्री रहते थे तो वो क्या कहते थे? वो कहते थे कि वी प्रे फॉर योर लॉन्गेविटी, मतलब हम आपके दीर्घायु होने की कामना करते हैं. ओके, नेक्स्ट वर्ड क्या है? मीनियल, और उसका एडजेक्टिव फॉर्म में क्या मीनिंग होता है? ऑफ वर्क नॉट रिक्वायरिंग मच स्किल और लैकिंग प्रेस्टीज. ओके, मतलब ऐसा काम जिसमें कि बहुत ज्यादा आपको कोई कला ना लगे, आपका कोई बहुत ज्यादा स्किल का यूज ना हो. ओके, और वो आपके प्रेस्टीज के नीचे है. ठीक है, कहने का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन किया. ओके, तो आप ग्रेजुएट, अगर आप कहीं जॉब के लिए अप्लाई करते हो और अगर आपको पानी उठाने के लिए बोल दे, ठीक है, तो ये तो बहुत ही अपमानजनक बात है. क्यों? क्योंकि आपने ग्रेजुएशन किया है, आपने अच्छे से पढ़ाई लिखाई की है, and you are not getting the job as per your qualification. Okay, so that work of giving water to your seniors is a very menial job. Okay, वो बहुत ही मतलब तुच्छ है. ठीक है, आपके व्यक्तित्व के हिसाब से, तो उसको हम क्या बोलेंगे? मीनियल. ओके, जिसको हिंदी में क्या कह सकते हैं? गुलाम का आसरा. ओके, नेक्स्ट वर्ड क्या है?
ऑस्टेंटेनियस, और इसका क्या मीनिंग होता है? कैरेक्टराइज्ड बाय वल्गर और प्रिटेंशियस डिस्प्ले, डिजाइन टू इंप्रेस और अट्रैक्ट नोटिस। ओके, जिसको हम क्या बोलते हैं? दिखावटी, जिसको हम क्या कह सकते हैं? शो ऑफ करना। ओके, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ऑस्टेंटेनियस। ओके, तो इसमें क्या है? एक वल्गर वाला भी आपका एलिमेंट होना चाहिए, ओके, एंड दिखावा वाला भी चीज होना चाहिए। ओके, तो उस टाइप के बिहेवियर को हम क्या बोलेंगे? ऑस्टेंटेनियस। ओके, नेक्स्ट वर्ड क्या है? आउस्ट, एंड व्हाट डज इट मीन? इट मींस ड्राइव आउट और एक्सपेल समवन फ्रॉम अ पोजीशन और प्लेस, जिसको हम क्या करेंगे? बाहर निकालना। ओके, जैसे अभी आपका रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है। ओके, तो व्हाट रशिया इज ट्राइंग टू डू इज आउस्ट द इनकम्बेंट प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन। ओके, जो आपका वोल्डोमर ज़ेलेंस्की है उसको वहां से हटाने की कोशिश कर रहा है और वहां पे कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। ओके, तो दे आर ट्राइंग टू आउस्ट, या जैसे आपका पाकिस्तान में भी अभी एक न्यूज चल रहा है कि आपका इमरान खान को बोला जा रहा है कि आप अपना पोजीशन को छोड़िए। ओके, सो फॉर दैट दे हैव गिवन 6 days। ओके, तो उनको अगर वो अपना बहुमत साबित नहीं कर पाएंगे देन ही हैज टू रिजाइन एंड लीव दैट प्लेस। ओके, तो उसको क्या होगा? आउस्टिंग करना। ओके, या कहीं पे आपने सुना होगा कि मार्शल लॉ लग जाता है। ठीक है, तो मार्शल लॉ लग जाता है तो क्या करता है? जो मिलिट्री होता है वो क्या करता है? दे टेक ओवर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द कंट्री। ओके, तो उस केस में भी क्या होता है? वो कूप होता है, मगर वो एक तरीके का आउस्टिंग ही होता है। ओके, नेक्स्ट वर्ड क्या है? पेन्यूरी। ओके, एंड पेन्यूरी मतलब क्या होता है? एक्सट्रीम पॉवर्टी और डेस्टिट्यूशन। ओके, जिसको हम क्या कह सकते हैं? दरिद्रता। ओके, नेक्स्ट वर्ड क्या है? रिप्लीट। ओके, रिप्लीट मतलब क्या होता है? फिल्ड और वेल सप्लाइड विद समथिंग। ओके, जैसे कि आप कहीं पे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाते हो कुछ अपना मंथली राशन खरीदने, तो वहाँ पे आप क्या देखते हो कि जो जितने भी आपके फ्लोर्स होते हैं या जितने भी आपका जो शेल्फ्स होते हैं तो वो पूरे प्रॉपर्ली स्टैक्ड रहते हैं। ओके, तो वो उनका काम है कि उनको पूरी तरीके से भर के रखें ताकि कभी भी वो खाली ना दिखे लोगों को। ओके, तो वो क्या होता है? वो रिप्लीट करते रहता है टाइम टू टाइम। ओके, तो जिसको हम क्या कह सकते हैं? परिपूर्ण। ओके, नेक्स्ट क्या है? वर्ड सेडिशन। ओके, तो सेडिशन मतलब क्या होता है? कंडक्ट और स्पीच इंसाइटिंग पीपल टू रिबेल अगेंस्ट द अथॉरिटी ऑफ स्टेट और मोनार्क। ओके, तो जो भी आपका जो राजा है, महाराजा है, या आपका देश का प्राइम मिनिस्टर है या प्रेसिडेंट है, ओके, तो वो अगर कुछ बात बोल देता है जिसके वजह से क्या भड़काऊ भाषण कुछ ऐसा दे देता है जिसके वजह से रिबेल हो जाए। ओके, सो उस टाइप के पर्सन के ऊपर क्या किया जाता है? सेडिशन चार्ज लगाया जाता है। ओके, सो सेडिशन क्यों लगाया जाता है? बिकॉज दे आर इंसाइटिंग पीपल टू रिबेल। ओके, सो द मेन जो रीजन है वाई, बिकॉज दे आर इंसाइटिंग द पीपल टू रिबेल, वो लोगों को विद्रोह करने के लिए उकसा रहा है। ओके, तो उनके ऊपर क्या लगता है? सेडिशन चार्जेस लगते हैं। ओके, जिसको हिंदी में हम क्या कह सकते हैं? राजद्रोह करना। ओके, नेक्स्ट वर्ड क्या है? टेनिशियस। टेनिशियस मतलब क्या होता है? टेंडिंग टू कीप अ फर्म होल्ड ऑन समथिंग। ओके, क्लिंगिंग ऑन और एडहेरिंग क्लोजली, जिसको हम क्या कहते हैं? दृढ़। ओके, नेक्स्ट वर्ड क्या है? अनएथिकल। तो अनएथिकल तो पता है, विच इज नॉट मॉरली करेक्ट, उसको हम क्या बोलेंगे? अनएथिकल। जो हिंदी में हम क्या कह सकते हैं उसको? अनैतिक बात। ओके, सो we have completed the 20 words. Now let us move on to the exercise part. Okay, so इस exercise में हमें क्या करना है? We have to fill in each blank with the most suitable word from the list on the opposite page. In this and succeeding lessons, change a to an and alter the number and tenses of verbs as per required. Okay, तो क्या होता है? कभी-कभी जो word होता है उसका tense को change करने की जरूरत पड़ जाती है, या वो अगर ए लगेगा या एन लगेगा तो उसमें कुछ बदलाव करने की जरूरत होती है। ओके, तो एज पर जैसा आपका रिक्वायरमेंट है उसी प्रकार से आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं। ओके, तो हम देखते हैं पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है। द बेनोवेलेंट लैंडलॉर्ड हैज नेवर बीन नोन टू डैश हिज टेनेंट्स। ओके, इवन दो दे कुड नॉट पे देयर रेंट। ओके, तो बोल रहा है कि वो जो टेनेंट्स थे, जो उनके जो किराएदार थे, ओके, तो वो अपना रेंट नहीं पे कर पा रहे थे, बट फिर भी जो लैंडलॉर्ड था ही हैज नेवर बीन एबल टू क्या? नोन टू आउस्ट, बाहर निकाल नहीं पा रहे थे। ओके, ही हैज नॉट बीन एबल टू आउस्ट हिज टेनेंट्स। ओके, नेक्स्ट क्या है? होराइटियस वाज अ डैश रोमन वॉरियर हु डिफेंडेड अ ब्रिज अगेंस्ट प्रोडिजियस ऑड्स। ओके, मतलब कि बहुत ही विपत्ति वाला समय था, बट फिर भी उसने क्या किया था? ही डिफेंडेड अ ब्रिज। ओके, किसने किया था? होराइटियस ने किया था। ओके, तो वो किस टाइप का रोमन वॉरियर था? He was a intrepid. He was an intrepid Roman warrior. Okay. Next क्या है? I do not regard this task as a dash
और beneath my dignity although it is monotonous। ओके, तो यहाँ पे मैंने गलती से आंसर ही टाइप कर दिया, यहाँ पे क्या होगा, menial होगा। ओके, मैं किसी भी टास्क को, क्या बोल रहा है कि मैं किसी भी टास्क को छोटा या कम नहीं आंकता हूँ, beneath my dignity although it is monotonous। ओके, नेक्स्ट क्या है, a few years ago the Browns lived in abject dash but now they are quite well off। मतलब abject क्या होता है, poverty के सेंस में हम यूज कर सकते हैं, मगर यहाँ पे poverty वर्ड तो है नहीं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, penury। ओके, जो abject penury मतलब destitution, जो हमने डिस्कस किया है। ओके, नेक्स्ट क्या है, the dictator was in constant fear not only of the enmity of his adversaries but also of dash among his followers। ओके, तो जो डिक्टेटर था वो क्या था, वो कांस्टेंट फियर में था, क्यों, सिर्फ अपने एनिमीज के वजह से नहीं, ओके, बट आल्सो ऑफ डैश अमंग हिज फॉलोअर्स, मतलब उसके फॉलोअर्स से उसमें भी क्या था, आल्सो ऑफ सेडिशन। ओके, हो सकता है कि कोई राजद्रोह कर दे। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, सेडिशन। ओके, तो सेडिशन कौन करता है, जो अपने लोग होते हैं वही तो करता है, वही तो अपने विद्रोह कर के लिए उकसाता है। ओके, नेक्स्ट क्या है, डॉक्टर जोन्स कंसीडर्स दैट it is quite dash of Dr. Smith to criticize his diagnosis of your illness। ओके, तो क्या बोल रहा है, डॉक्टर जोन्स जो क्या कहते हैं, कंसिडर करते हैं, इट इज क्वाइट डैश। ओके, तो वो क्या है, वो बहुत ही क्या हो सकता है आपका, अनएथिकल हो सकता है ना, वो उसको क्या मानता है, अनएथिकल मानता है। ओके, ऑफ डॉक्टर स्मिथ टू क्रिटिसाइज हिज डायग्नोसिस, मतलब डॉक्टर स्मिथ जो है वो क्रिटिसाइज करते हैं डॉक्टर जोन्स का कि वो बहुत ही अनएथिकल मीन्स यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है, पीपल हु लिव टू अ ग्रेट एज आर ऑफन लाइकेन टू मेथुसेलाह हु इज फेम्ड फॉर हिज, किस चीज के लिए फेम होगा, जो ग्रेट एज के लिए है, तो ग्रेट एज के लिए हमने क्या वर्ड पढ़ा था, लॉन्गेविटी। ओके, फॉर हिज लॉन्गेविटी। ओके, नेक्स्ट क्या है, हर pupils need no particular incentive to make them work and they attend special classes without dash। ओके, तो क्या बोल रहा है, the pupils need no particular incentive, उनको कोई अलग से पर्टिकुलर इंसेंटिव नहीं चाहिए ताकि वो अपना काम कर सकें। ओके, एंड they attend special classes without क्या, without any constraint। ओके, ओके, नेक्स्ट क्या है, द न्यूज़पेपर स्टोरी इज डैश विद मिस स्टेटमेंट्स। ओके, तो न्यूज़पेपर स्टोरी जो है क्या है, इट इज फिल्ड हो सकता है विद मिस स्टेटमेंट्स एंड इन सम रेस्पेक्ट्स इट इज क्वाइट डिस्टॉर्टेड। ओके, मतलब कि बहुत ही स्टोरी को दूसरी तरीके से पेश किया गया है, डिस्टॉर्टेड मतलब गलत तरीके से पेश करना। ओके, तो क्या होगा, द न्यूज़पेपर स्टोरी इज व्हाट, इट इज रिप्लीट, हमेशा भरा रहता है। ओके, विथ मिस स्टेटमेंट्स, हमेशा कुछ ना कुछ उसमें स्टेटमेंट्स में कुछ ना कुछ गलत दिया रहता है। ओके, तो यही बताना चाह रहा है। ओके, इन द एब्सेंस ऑफ द प्रेसिडेंट इट इज डैश ऑन मी टू सेंसर हिम फॉर हिज थॉटलेस बिहेवियर। ओके, तो जो पर्सन है बिकॉज ऑफ हिज थॉटलेस बिहेवियर, ओके, इट इज डैश, या तो यहाँ पे क्या होगा, इट इज इनकम्बेंट होगा। ओके, मतलब मेरे पास वो अधिकार है ना, इट इज इनकम्बेंट ऑन मी। ओके, नेक्स्ट क्या है, I am going to dash you into thinking that you will participate in tremendous profit। ओके, तो क्या होगा, I am not going to dash। ओके, I am not going to क्या, I am not going to deceive you। ओके, तो उसके लिए हमने क्या वर्ड पढ़ा है, हमने पढ़ा है वर्ड delude, है ना, हमने क्या पढ़ा है, वर्ड delude। ओके, नेक्स्ट क्या है, द वुल्फ स्ट्रगल्ड इन इम्पोर्टेंट रेज टू फ्री इटसेल्फ फ्रॉम द डैश जॉज ऑफ द स्टील ट्रैप। ओके, तो अपने आप को छुड़ाने के लिए कोशिश कर रहा है, तो छुड़ा क्यों नहीं पा रहा है, बिकॉज इट इज किस टाइप का जॉज हो सकता है, वो टेनेशियस हो सकता है ना, टेनेशियस जॉज है, इसी वजह से तो वो नहीं छुड़ा पा रहा है। ओके, सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। ओके, क्या बोल रहा है, जेनिफर इज मोस्ट लॉयल नेवर मेक्स डैश रिमार्क्स अबाउट हर फ्रेंड्स। तो बोल रहा है कि जेनिफर जो है सबसे ज्यादा लॉयल है एंड नेवर मेक्स डैश रिमार्क्स। मैंने आपसे अभी डिस्कस किया था किस टाइप के रिमार्क्स होते हैं, अब 5 जनक के लिए हमने क्या वर्ड यूज किया था, डिस्पैरेजिंग, है ना, वो किसी के लिए वो अपने मोस्ट लॉयल है एंड शी नेवर मेक्स डिस्पैरेजिंग रिमार्क्स अबाउट हर फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट क्या है, व्हेन फाइनली कैप्चर्ड द वाइल्ड हॉर्स सीम्ड टू बिकम रिकंसाइल्ड टू इट्स फेट एंड इज नाउ क्या
पहले वो जो था घोड़ा जो था वो किसी के काबू में नहीं आ रहा था, ओके, बट फाइनली वो कैप्चर कर लिया गया और अब क्या है, इट इज नाउ क्वाइट डोसाइल, आज्ञा का पालन कर रहा है, ओके। इफ दे वुड ओनली डिस्पेंस विथ दिस डैश डिस्प्ले ऑफ देयर वेल्थ, ओके, दे वुड फाइंड पीपल मोर फ्रेंडली। तो यहाँ पे क्या होगा, दिखावटी के सेंस में बात कर रहा है ना कि इफ दे वुड ओनली डिस्पेंस विथ दिस, किस टाइप का डिस्प्ले है, ऑस्टेंटेनियस, है ना, दिखावटी, ऑस्टेंटेनियस डिस्प्ले ऑफ देयर वेल्थ, दे वुड फाइंड पीपल मोर फ्रेंडली। अगर वो इस टाइप का शो ऑफ नहीं करेंगे तो उनको पता चलेगा कि पीपल आर मोर फ्रेंडली टू हिम, ओके। नेक्स्ट क्या है, माई आंट इज यूजुअली क्वाइट प्लेसिड बट शी बिकम्स डैश विथ एंगर, ओके। तो वो किस टाइप से बन जाती है, एंगर से क्या हो जाती है, शी बिकम्स लिविड, शी बिकम्स livid with anger at the very mention of her husband's former employer, okay. Next क्या है, the old fashioned horse drawn buggy seemed rather dash parked beside a modern car, okay. तो जो old fashioned horse drawn buggy जो है वो किस टाइप से दिखता है, it seems क्या, it seems out of place, असंगत, okay. तो इसको हम क्या बोलेंगे, incongruous, okay. जो आउट ऑफ प्लेस होगा उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे, इनकॉन्ग्रुअस, ओके। नेक्स्ट क्या है, अ डिटरमाइंड एफर्ट विल बी मेड टू डैश ऑल द पॉइजन आईवी इन दिस विसिनिटी, ओके। तो क्या बोल रहा है कि एक डिटरमाइंड एफर्ट किया जाएगा टू डैश, मतलब कि पॉइजन को खत्म करने के लिए, तो उसके लिए वर्ड हमने क्या यूज किया है, इरेडिकेट, है ना, इरेडिकेट ऑल द पॉइजन आईवी इन दिस विसिनिटी, ओके। नेक्स्ट क्या है, ऑन अकाउंट ऑफ द dearth of grass on the arid plains the cattle became dash, तो वहां पे घास की कमी थी, ओके, सो they became what, they became weak, ओके। और उसके लिए वर्ड हमने क्या यूज किया है, emaciated, ओके। नेक्स्ट क्या है, having no progeny my Fraser will make a dash division of his property among his nephews who have assisted him, ओके। तो लास्ट जो हमने जो लेक्चर किया था उसमें प्रोजेनी का मतलब हमने क्या वर्ड उससे समझा था, जो चाइल्ड होता है या सन होता है या डॉटर होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, या डिसेंडेंट्स कह सकते हो इन सिंपल फॉर्म, ओके। तो बोल रहा है कि हैविंग नो प्रोजेनी, हैविंग नो डिसेंडेंट्स, मिस्टर फ्रेजर विल मेक अ डैश, विल मेक अ किस टाइप का डिवीजन करेंगे, इक्विटेबल डिसीजन करेंगे, है ना, इक्विटेबल डिवीजन करेंगे ऑफ हिज प्रॉपर्टी अमंग हिज नेफ्यूज हु हैव असिस्टेड हिम, ओके। So I guess आपको क्लियर हो गया होगा, okay, and so that's all from my side. Thank you so much for your time and patience. Please do like, share and subscribe to my channel and do not forget to press the bell icon so that you can get regular updates about my upcoming videos. Thank you so much.